जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, यह व्रत कब रहा जाएगा, इसके पूजन का क्या महत्व है और इस एकादशी का पारण कब किया जाएगा, उसकी शुभ मुहूर्त। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। तो जान लेते हैं कि इस बार श्रावण मास की जो एकादशी व्रत है कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। 13 जुलाई को रखा जाएगा या 14 जुलाई को रखा जाएगा, तो जान लेते हैं। कामिका एकादशी 2023 एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जुलाई शाम को 5:58 पर। एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वह 13 जुलाई शाम को 6:24 पर हो रही है। तो इसलिए इसका व्रत जो है किया जाएगा 13 जुलाई को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ है। क्योंकि 10वीं वाली जो एकादशी होती है वह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और जो उदया तिथि वाली एकादशी होती है वही एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। वही पुण्यदायी है, वही ही फलदायी है। जान लेते हैं इस एकादशी का मतलब कामिका एकादशी का पूरा महात्म्य, जो कि युधिष्ठिर जी से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जिसे सुनने से पाप समाप्त हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, जिसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित के इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आज से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने
तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देता है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक में जाता है। तो यह थी कामिका एकादशी का महात्म्य, जिसे श्रवण मात्र से सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो यह व्रत मनुष्यों को जन्म जन्मांतर सुख देने वाला है। इसके पारण की विधि जो है और शुभ मुहूर्त जो है, यह जान लेते हैं। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह है 14 जुलाई को 5:16 से लेकर 8 बजे तक के मध्य में आप पारण कर सकते हैं। पारण विधि जो है, अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर रहे हैं तो इसका पारण कर सकते हैं भोजन करके। अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तब आप हाथ में गंगा जल लेकर, तुलसी दल लेकर इस व्रत का पारण करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत में 3 दिनों का उपवास माना गया है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करके एक बार भोजन किया जाता है, एकादशी के दिन व्रत किया जाता है और द्वादशी के दिन पुनः एक बार भोजन करके यह व्रत पूर्ण माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। तो यह थी बहुत ही विशेष जानकारी। तो फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।